ओके, लेट्स। ये तो काफी अच्छी स्पेस है। मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जा तो शिमला रहे थे पर हम पहुंच गए कसौली। और हम कसौली किस होटल में आए थे वो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, पर मुझे कोई खास मैसेजेस आए नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम आ गए हैं रोजेटम होटल में। और ये बहुत सुंदर लोकेशन पे होटल था। ये देखिए, ये रूम हमने रास्ते से ही जो ऑनलाइन मैंने बुक कर दिया था। ये रूम वैसे हमें बहुत पसंद आया, काफी स्पेशियस रूम था। पर हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो इस वजह से शायद ये रूम को ठीक से क्लीन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर जगह अब 2 o'clock का चेक इन टाइम है। पर हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और इस वजह से शायद ये रूम ठीक से क्लीन नहीं था। तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमें जो दूसरा रूम है वो दिखा दीजिए, या इससे आपका क्वालिटी है वो दिखा दीजिए। डिलक्स था तो हमने इसके ऊपर जो रूम था उसके लिए रिक्वेस्ट की, तो वो प्रीमियम डिलक्स था। तो उन्होंने कहा ओके, विल चेक। और हमारा लक अच्छा था कि हमें रूम अवेलेबल मिल गया। और उन्होंने हमें कहा कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, तो तब तक वो उस रूम को रेडी कर देंगे। और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ व्यू। ये व्यू देखिए कितना सुंदर है। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये नीचे रेस्टोरेंट है इनका। और अब मैं सारा होटल आपको दिखाऊंगी। ये हम आ गए हैं इनके प्रीमियम डिलक्स रूम में। और रूम दिखने में स्टार्टिंग एंट्री से ही मुझे अच्छा लगा, नीट भी है। पिछले रूम में थोड़ा पानी वानी भी गिरा हुआ था काफी, वॉशरूम के में तो अच्छा नहीं लग रहा था, नीट नहीं लग रहा था। पर ये रूम हमें अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, साफ था बिल्कुल। तो हमने इसको डन कर दिया। और रेट में भी कोई खास ज्यादा डिफरेंस था नहीं, तो इसलिए हमें इसमें रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम रिलैक्स करना चाहते थे बिल्कुल। तो यहाँ व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। कर्टन हटा के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये मैंने एक चीज देखी है इस होटल में ना, सीनरीज जो इन्होंने लगाई हुई है वॉल पे, ये बहुत सुंदर सुंदर लगाई हुई है। हर जगह इन्होंने, कोई जगह ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल एम्प्टी वॉल ही छोड़ी है। हर जगह इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रूम में और पूरे होटल में बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज लगाई हुई है। तो चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये पूरा कर्टन हट जाता है और ये जो पूरा हटने के बाद जो इसका व्यू है वो पूरा दिखाई देता है। वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये है पूरा फुल लेंथ मिरर, जो पिछले रूम में भी था। आई थिंक इनके हर रूम में ये फुल लेंथ मिरर है। और ये देखिए व्यू यहाँ से अभी कितना सुंदर दिख रहा है। व्यू तो बहुत सुंदर हो रखा था पूरे कसौली में। जैसे हम रास्ते से भी आ रहे थे तो व्यू बहुत अच्छा मिल रहा था। और रूम काफी बड़ा है, वॉशरूम भी बहुत साफ और स्पेशियस था। बालकनी में आपको दिखाती हूँ। ये पिछले वाले रूम की बालकनी भी मुझसे जो डोर था वो ओपन नहीं हो रहा था। ये देखिए इसकी बालकनी से व्यू। ये जो नीचे दिख रहा है ये है इनका रिसेप्शन एरिया। तो दिख रहा है ना आपको, नीचे के लिए आपको बिल्कुल अलग से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और वो जो उस तरफ में दिख रहा है वो तो खैर पहाड़ है, बट उसके साथ में जो था वो इनका था रेस्टोरेंट। और ये पूरा जो इनका होटल ही है। सामने है सुंदर पहाड़ और बादल और हरियाली। अभी हमें आए हुए अब काफी टाइम हो गया है। हमारा काफी टाइम ये रिसेप्शन टू पार्किंग, पार्किंग टू लिफ्ट, लिफ्ट टू रूम, और रूम से रूम चेंज करना, इसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया और हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो हमने उनको और इतना सब कुछ करने में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया कि चेक इन बेशक 2 बजे का था, हमारा हाई टी का टाइम हो गया। यानी कि 4-4:30 के आसपास हाई टी का टाइम होता है। और फिर हमने उन्होंने कहा कि मैम हाई टी का टाइम हो गया, तो हमने कहा ओके वी आर कमिंग। तो हमने थोड़ा रेस्ट किया और हम पहुंच गए अपनी टी टाइम के लिए। और ये रास्ते में देखिए पूरा जो इन्होंने रूम से लेकर रेस्टोरेंट तक का जो पूरा रास्ता है, ये इतना सुंदर, कुछ पॉट, क्ले पॉट्स टाइप से इन्होंने सजाया हुआ था, बहुत सुंदर था। और ये देखिए यहाँ वॉल पे देख रहे हैं आप, इस तरह से बहुत सुंदर हर जगह इन्होंने सीनरीज लगाई हुई हैं। एंड ये भी एक एरिया है, ओपन एरिया। यू नो, ये हो सकता है कि कभी
कोई बड़ी गैदरिंग होती होगी तब इसको ये यूज करते होंगे। और ऊपर भी हम जाएंगे, जैसे ये अपना जो टी स्नैक्स वगैरह खाने के बाद हम जाएंगे ऊपर। और ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, काफी बड़ी स्पेस है इनके पास रेस्टोरेंट में भी। ये पूरा, ये देखिए ये सिटिंग एरिया है एंड उधर कॉर्नर में भी है। एंड हमें अंदर तो बैठना नहीं था, यहाँ हम अंदर बैठने तो आए ही नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर ही बैठेंगे। बारिश हो रखी थी तो इस वजह से टेबल्स वगैरह उनको क्लीन करना था, तो उन्होंने पहले हमसे पूछा। स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, कोऑपरेटिव लगा। जैसे ही हमने उनको कहा कि हमें बाहर बैठना है तो उन्होंने कहा मैम ओके, आप थोड़ी देर के लिए घूम लीजिए, फिर हम क्लीन कर देंगे वहां से। और यहाँ वहाँ पे एक क्यूट सी बिल्ली भी थी, उसके साथ मैंने थोड़ी सी मस्ती की, पर डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसे लग रहा था कि वो कहीं जंप करके मेरे ऊपर ही ना आ जाए। और ये देखिए यहाँ से जो पूरा ये होटल, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है वो इसी होटल का पार्ट है, और वहाँ है स्विमिंग पूल। वहाँ मैं आपको कॉफी पीने के बाद लेके जाऊंगी। तब तक आप ये देखिए खूबसूरत बादल और पहाड़ जो कि दिख नहीं रहे हैं क्योंकि दूर तक पहाड़ हैं, पर यहाँ बादलों की वजह से वो ढके हुए हैं। इन्होंने हमारा टेबल क्लीन करके लगा दिया है पूरा स्नैक्स टेबल पे, और हमने कॉफी बोली थी। स्नैक्स हमें दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और हम भूख भी हमें बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि काफी टाइम से हम चले हुए थे और कुछ खाया नहीं था। हमने सोचा था कि हम कहीं अच्छा कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो खा लेंगे। ये सोचते सोचते फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज होने के बाद हम होटल आए। होटल में आने के बाद थोड़ा रूम का इशू हो गया, बट उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि रूम जो होटल का स्टाफ है, स्पेशली रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है, बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था। हर बार वो आके पूछ रहे थे मैम डू यू इतना लाइक इट। सुंदर और ऐसा नहीं नज़ारे सिर्फ हमसे, और अब उन यहाँ पे नज़ारों कुछ के और भी साथ गेस्ट आए थे ये और वो टेस्टी उनको यहाँ पे टेस्टी कोई टी छोटा कोई एंड पकौड़ा। फंक्शन करना था जिसके बारे लेट्स में हैव वो इट। पूछ रहे थे, और बहुत अच्छे से वो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैंने उनसे भी पूछा कि क्या यहाँ पे होते हैं सेलिब्रेशंस, तो दे सेड कि हाँ मैम यहाँ पे आराम से बहुत स्पेस है, ऊपर भी है नीचे भी है, काफी एरिया है जहाँ पे इजीली कॉकटेल और ये जो पार्टीज हैं, छोटी मोटी पार्टीज हैं, बार एरिया ये सब हो जाती एंड हैं। दिस इज तो जैसे मेहंदी कोई करना चाहता है, हल्दी करना चाहता है, तो दे कैन कम। और स्विमिंग पूल के एरिया के वहाँ पे हल्दी बहुत बार होती है यहाँ पे। तो वी सेड ओके, हम जाके देखेंगे। और एरिया तो सच में काफी है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ जो से है पूरा रास्ता है, बहुत यही सुंदर रास्ता सुंदर हमें लेके इन्होंने जाएगा सीनरीज ऊपर की लगाई, तरफ। ब्यूटीफुली और डेकोरेटेड। सब जगह सीनरीज बहुत सुंदर लगी हुई है। ये देखिए हम आ गए ऊपर, लिफ्ट से हम ऊपर आ गए। हमारा रूम है नीचे, और नीचे से भी रेस्टोरेंट के भी साइड में जाके और नीचे जाके है। तो पहाड़ों में बने घर जो घर भी बनते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, नीचे की तरफ, या फिर ऊपर अगर बनाते हैं तो थोड़ा कम ही बनाते हैं, पर ये होटल है तो इसलिए ऊपर और नीचे सब जगह बना हुआ है। तो ये देखिए जो बिल्कुल सेपरेट इन्होंने ग्रीन पूरा पैच बनाया हुआ है। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं और फोटोज एक से एक यहाँ पे फोटोज क्लिक हो सकती हैं। इतना सुंदर बनाया हुआ है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे सारे एरिया को देख रहे थे, शायद उन्हें कोई पार्टी कोई फंक्शन करना था यहाँ पे, हल्दी या कुछ फंक्शन, उसी के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। फिर अब मैं लेके चलती हूँ आपको ऊपर। ये देखिए यहाँ से भी कितना सुंदर व्यू लग रहा है, हर जगह से बहुत सुंदर व्यू लग रहा है। तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको स्विमिंग की तरफ, और ये हम आ गए हैं स्विमिंग पूल एरिया में। वाओ, ओ माय गॉड, ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, काफी बड़ा एरिया है ये देखिए यहाँ पे है 4.5 फीट। आई थिंक ये सबसे ज्यादा डीप बस यहीं पे है, उस साइड में कम है। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे पूल है। हमें तो बहुत ठंड लग रही थी तो हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि हम स्विमिंग नहीं करेंगे, और हमने बस आसपास देखा। तो स्विमिंग करते वक्त ये तो है कि नज़ारे बहुत सुंदर मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि रूम्स विजिबल हैं, रूम्स में से जो स्विमिंग पूल वो दिखाई दे रहा है, नहीं है, पूरा सेपरेट है। ऊपर पहाड़ हैं, हरियाली को देखते हुए, सुंदर बादलों को देखते हुए स्विमिंग का एंजॉय
किया जा सकता है। और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी हल्दी की गैदरिंग हो सकती है, हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। और थोड़ा कवर एरिया भी वो जो शेड आपको दिख रहा है उधर भी खाने का लगा देते हैं अगर कुछ मौसम खराब होता है तो। बट मुझे ऊपर आके बहुत अच्छा लग रहा था और फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। हमारी थकान काफी उतर गई थी क्योंकि जो ट्रैवल करने के बाद टायर्डनेस हो जाती है ना, वो सिर्फ आपको गाड़ी से उतरने के बाद ही मिलती है। तो यहाँ उतर के और ये ऊपर खाना खाने के बाद में थोड़ा सा चाय वाय पीने के बाद ऊपर हम जब देखने आए, थोड़ा वॉक किया। मुझे वॉक करना काफी पसंद है, तो इसलिए जैसे ही हाँ वॉक का चांस मिलता है तो मैं फटाफट वॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये है इनका स्विमिंग पूल एरिया, और हमें स्विमिंग करनी नहीं थी तो अब हम चलते हैं नीचे और मैं दिखाती हूँ इनका जो नीचे जहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, जो आए हुए हैं ये देखने के लिए किसी फंक्शन के लिए, तो वो शेड जो है वो शेड मैं आपको दिखाती हूँ। और जो भी यहाँ पे एरिया बचा है होटल में मैं आपको अब वो दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट भी दिख रहा है यहाँ से, तो आप आराम से यहाँ ओह सोलर पैनल्स भी देखिए कितने यहाँ मैंने देखा है कि काफी होटल्स में भी और घरों में भी सोलर एनर्जी का पूरा यूज करते हैं, तो दिस इज गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स को किसी तरह से यहाँ पहुंचाने से बेटर है कि सोलर पैनल्स लगाओ। उससे बेटर ये रहता है कि एटलीस्ट अगर लाइट जाएगी तो इनके पास सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ। और ये है वो शेड जहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए थे। बहुत सीनिक यहाँ से व्यू दिखाई देता, दिख ही नहीं रहा है वैसे तो व्यू, बट ये जो व्यू नहीं दिख रहा है यही व्यू है क्योंकि यहाँ पे ये सब बादल है। और अगर यहाँ पे बादल नहीं होते हैं तो पूरा पहाड़ है सामने जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली में थोड़ी देर पहले क्या मौसम था और अब क्या हो गया। ये देखिए देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है कि यहाँ पे कि 3 ब्रिजेस इन्होंने बनाए हुए हैं और इतना छोटे छोटे सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं इन्होंने। ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा हुआ है और इस टाइम पे तो वैसे ही पहाड़ों में इतनी ग्रीनरी हो गई है तो मेंटेन करना इस मौसम में आई थिंक होटल वालों के लिए काफी ईजी हो जाता होगा। फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर, अगर थोड़ी सी केयर करते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आराम से ग्रो कर जाते हैं। पहाड़ों में ही जब ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ तो फिर भी केयर करने के लिए इनके पास माली और सब कोई होंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर चीज को, हर कॉर्नर को सजाया हुआ है जो एक होटल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कोई भी गेस्ट अगर कहीं जाता है तो वो एक एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ओवरऑल अभी तक मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस होटल में क्योंकि हमें रहना था। तो अभी मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया, अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम में आने के बाद व्यू। तो अपने दिल की धड़कन को थाम लीजिए और ये देखिए, ओह माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है। ये बार बार अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रूम से गई थी तब यहाँ पे सामने का जो पहाड़ था वो दिख रहा था, पर अब वो भी नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम से व्यू। ये जो मैंने आपको बोला था कि कर्टन पूरा रोल होके कॉर्नर में चला जाता है, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो ऐसे ये इतनी बड़ी विंडो है। तो आप जब सुबह सुबह आंख खोलेंगे तो आपको सिर्फ बादल ही बादल दिखने वाले हैं क्योंकि पहाड़ तो दिखेंगे ही नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देखने में क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी है। मैंने अपने बेटे से बात की थी तो उसने बताया मम्मा बहुत गर्मी है, और यहाँ इतनी ठंड। आपने देखा कि मैंने श्रग पहना हुआ है और थोड़ी देर बाद मैंने जैकेट भी पहन ली थी। मतलब जब हम डिनर करके आए उसके बाद काफी ठंड लग रही थी, हम थोड़ा घूमा। तो ये देखिए यहाँ पे ये है रात के टाइम यहाँ का जो दूसरा टेरेस है इनका, जो हमारे रूम के ऊपर है। जो हमारे रूम्स बने हुए हैं जस्ट एग्जैक्टली यही शेप हमारे रूम की है। और ये है रिसेप्शन एरिया जो इनका एंट्री एरिया है इनका।
और ये जो पूरी शेप है ना एग्जैक्टली इसी के नीचे हमारा रूम है। तो को अगर आप कसौली में आए हैं तो कौन सा होटल या रिजॉर्ट आपको अच्छा लगा है और किस में आप रुके हैं? तो अब आ गए हैं हम डिनर करने। बारिश बहुत हो गई थी बीच में, जब हम स्विमिंग पूल से नीचे रूम की तरफ आए तब भी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, बट उसके बाद बहुत तेज बारिश हो गई। अभी भी बारिश हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैम हम बाहर सर्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने आइडिया ड्रॉप किया और हम अंदर ही बैठ गए, और यहाँ पे हमने डिनर, ब्रेकफास्ट एंड हाई टी तीनों ही रूम के साथ ही ले लिया था। बट गेस्ट कम थे होटल में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैम आपका ये मेन्यू होने वाला है आज, जिसमें हम आपको सब कुछ देंगे, सिर्फ स्नैक्स नहीं होगा, बट दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू गेट। मतलब पूरा बुफे स्टाइल ही होगा, बट ओनली स्नैक्स इज नॉट अवेलेबल, और वो आपको टेबल पे सर्व हो जाएगा। जो भी आपको खाना है आप बता दीजिए, वो चीज आ जाएगी आपके लिए। वी सेड ओके, ये भी ठीक है। अननेसेसरली फूड वेस्टेज वो मैं भी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट अगर गेस्ट कम है तो इतनी चीजें हमको समझ जानी चाहिए। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खाना काफी वैरायटी, उसके बाद भी काफी वैरायटी थी। तो अगर आप आला कार्ट कराना चाहते हो वो भी करा सकते हैं। हमने जो रूम के साथ लिया था वो हमने डिनर, ब्रेकफास्ट और टी का पूरा पैकेज लिया था। तो उसके बाद हमने देखा सामने भी कोई 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि कोई चंडीगढ़ से कुछ कपल्स आए हुए थे और उनमें से एक का बर्थडे था। बहुत सुंदर उन्होंने डेकोरेट किया, और उन्होंने सेलिब्रेट करने के बाद हमने उनको विश भी किया। उन्होंने उसके बाद हमें केक ऑफर किया, एंड बहुत अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि वो पास में ही है। चंडीगढ़ से या दिल्ली से यहाँ आना, अपने स्पेशल डे को यहाँ सेलिब्रेट करना अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और वो खुद ही सामान लेके आए थे, उन्होंने इन्हें जो होटल के स्टाफ को सामान दिया, और उन्होंने रूम जो एरिया है उस कॉर्नर को, जो बार एरिया है वहां पे उन्होंने उसको डेकोरेट कर दिया। तो ये आ गया है हमारा सूप। मैंने मनचाओ सूप मंगाया था, और उन्होंने उसके साथ काफी जो नूडल्स होते हैं, ड्राई नूडल्स, वो काफी दे दिए थे, और मैंने वो पूरे ही डाल लिए। सूप बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वेदर एक तो ठंडा ठंडा हो रहा था ना, तो ठंडे वेदर के साथ ये सूप, गरम गरम सूप, बहुत टेस्टी लग रहा था। खाना ऑर्डर हमने इतना कम किया था, उसके बाद भी उन्होंने नाना करते हुए, मैम ये वाली भी ट्राई कीजिए, ये वाली भी, और क्वांटिटी बहुत आ गई थी। हमने उनको कहा कि इतनी क्वांटिटी हमारे को नहीं चाहिए, आप कम कर दीजिए, बट दे सेड कि नहीं मैम आप ट्राई कीजिए, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। तो हमने खाना फिनिश किया, और फिर उन्होंने स्वीट्स भी, हमने सिर्फ ब्राउनी मंगाई थी, उन्होंने गुलाब जामुन के लिए भी फोर्स किया। मतलब स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत दिल से प्यार से वो खिला रहे थे। हमारी जो आइसक्रीम थी ब्राउनी के ऊपर वो मेल्ट हो गई थी, तो वो बाद में फिर से आए। जब हम यहाँ पे जो प्लेइंग एरिया है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो देखने चलते हैं, तो हम यहाँ पे देखने आए, तो वो यहाँ पे लेके आ गए कि मैम आपका फ्रेश डेजर्ट हम लेके आ गए हैं, आप ये खा लीजिए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप ले जाइए, हमें नहीं खाना है। और फिर हम चले गए अपने रूम में सोने के लिए, और अगले दिन हमें फिर रूम को, अपने जो होटल है उसको एक्सप्लोर करना था, क्योंकि रात को, सुबह हमने दूसरी साइड में एक्सप्लोर किया था जहाँ स्विमिंग पूल था। यहाँ मैं रात को लेके आई थी आपको, ये हमारे ही रूम के ऊपर का अपर एरिया है। और ये देखिए कितना, रात को पूरी रात बारिश हुई थी, पूरी रात। तो ये बारिश के बाद अभी भी बारिश हो रही है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं गई। और हम आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी वैरायटी होगी। ब्रेकफास्ट के लिए काफी वैरायटी है यहाँ पे। क्रीमी ओट्स है, एंड बेक्ड बीन, पोटैटो पॉप्स, स्टफ्ड पराठा, एंड आपको यहाँ पे छोले भटूरे भी मिलेंगे, एंड मसाला पोहा, मैसूर मैसूर बोंडा बोंडा, एंड दिस इज इडली। वाओ, साउथ इंडियन भी है, एंड कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, स्वीट्स। स्वीट्स में यहाँ पे कॉफी,
और ये खूबसूरत वेदर बाहर से मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत सुंदर वेदर हो रहा है यहाँ पे, देखिए ठंडा ठंडा। मैंने सुबह उठते ही जैकेट पहन ली क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी पूरी रात, तो सुबह बहुत ठंड लग रही थी। तो जैकेट पहन के हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। और बारिश देखिए, अभी भी बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की हो रही है, पर बादल देखिए कितने बादल है। कल भी बादल थे और अभी भी बहुत बादल हो रखे हैं। तो अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें ज़्यादा हैवी नहीं करना था क्योंकि हमें अब जाना है दिल्ली। इन सुंदर पहाड़ों को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। मैंने अभी पोहा लिया है एंड ये चीज़ बॉल्स हैं, ये लिए हैं। हमें ये वाली जो सीट है बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि यहाँ से सुंदर नज़ारे भी दिख रहे हैं, बादल बिल्कुल होटल की तरफ आ रहे हैं। और ये उसके साथ आ गई है मेरी कॉफ़ी। मैंने इनको कॉफ़ी ऑर्डर की और सामने ही इन्होंने सब चीज़ों के लिए हर चीज़, मशीन्स वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। और आप चाहेंगे तो आपको रूम, आपके जो टेबल है उस पर भी सर्व हो जाएगा। मैं जो हल्का फुल्का ही खाना चाहती थी, मैंने उनको डोसा ऑर्डर किया और थोड़ा ही पोहा लेके आई थी, हल्का फुल्का लिया मैंने। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप, पहले मैंने उनको ब्रेड बोला कि आप ब्रेड एंड बटर ले आइए एंड कॉफ़ी, बट वो ब्रेड एंड बटर भी लेके आ गए और उसी टाइम वो डोसा भी लेके आ गए। तो सब कुछ एक साथ ही लेके आ गए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मेरी कॉफ़ी के साथ, मुझे बटर, ब्रेड पे बटर लगा के मुझे खाना बहुत पसंद है। मीठा भी मुझे बहुत पसंद है, बट ब्रेड बटर, और वो भी बहुत सारा बटर लगा के, और बिल्कुल क्रिस्पी ब्रेड, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये खाना। ये मेरे हस्बैंड भी लेके आ गए अपना खाना। उन्हें इडली वगैरह खानी थी। इडली तो साउथ इंडियन फूड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब यहाँ अवेलेबल था, तो मैंने वही खाया। और खाना, अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम थोड़ा बाहर, हल्की सी बारिश हो रही थी तो हम बाहर जा सकते थे, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। तो क्योंकि जाना था दिल्ली, तो इस वजह से मैंने कहा इसको अंदर, अपने पानी को या बारिश को और इस ठंडक को अपने अंदर बसा के लेके चलते हैं, बट जाना पड़ा। अब हम निकल गए हैं। पहाड़ों से नीचे उतरते उतरते मेरे हस्बैंड को थोड़ा हेडेक हो गया था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टी ब्रेक ले लेते हैं, तो हम चाय के लिए रुक गए। अब हम अम्बाला पहुंच गए हैं और अम्बाला में हम ये जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ रुके क्योंकि हमें वॉशरूम जाना था। तो वहाँ किसी ने बताया कि अगर आप हल्का फुल्का स्नैक्स खाना चाहते हो तो ये अनिल जीज़ में जाइए, वहाँ बहुत टेस्टी चाट मिलता है। और फिर हमने जाके भी वहाँ उनको सीधा यही बताया, बोला कि आप हमें आपका जो फेमस चाट है बस वही खिला दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी और हम सिर्फ यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए ही रुके थे। और फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ इस आर्केड के पास रुके हैं, तो हमने चाट लिया और सीरियसली चाट सच में बहुत टेस्टी था। और ये बिल्कुल अम्बाला में जब हम एंटर करते हैं, यहाँ हम कभी भी नहीं रुके हैं, फ़र्स्ट टाइम हमने यहाँ पे स्टॉप लिया था। और उसके बाद एज़ यूजुअल मोस्टली हम हवेली पे स्टॉप लेते थे, लेकिन अब हम काफ़ी बीच बीच में रुकते हुए आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने बस फ़ोटो वगैरह क्लिक की और चिप्स और पैक्ड कॉफ़ी लेके हम यहाँ से निकल गए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।